नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं नेशनल पार्क। आज हम नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क देखने वाले हैं। उसमें हम नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के नेशनल पार्क देखेंगे, बस आसाम के नहीं, क्योंकि आसाम के जो है वहाँ पे ज़्यादा हैं नेशनल पार्क्स, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको अलग से बना देते हैं। अब रहते हैं सिर्फ आसाम के एंड अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क, उसको हम कल देखेंगे। तो आज जो बाकी के मतलब छोटे छोटे स्टेट के एक दो मतलब है इनके, तो वो हम पूरे देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं, शुरुआत करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश से, मतलब ऊपर से करेंगे। तो उसका फर्स्ट जो है वो है मौलिंग नेशनल पार्क, जो कि दिहांग दिबांग नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट भी है। और यहाँ पे सियोम रिवर है जो है वो बहती है, और ये खास करके मतलब ये टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जो जोन होता है उसके बीच में ये पड़ता है ये मौलिंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे झूम कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है यहाँ पे मौलिंग नेशनल पार्क में। मेरी आवाज़ तो आपको समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा गला बैठ गया है मेरा, ठीक है। और सेकंड नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी है ये। यहाँ पे 1000 फ्लोरल मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो वाले, और 1400 फौना स्पेसीज मतलब एनिमल्स ये पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये लोकेट करता है बिटवीन मिशमी हिल्स एंड पटकाई हिल जो है उनके बीच में ये लोकेट करता है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे ऊपर, और रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो होती है वो एंडेमिक है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ही पाई जाती है, इसी नेशनल पार्क पे पाई जाती है, और इसी वजह से इसका नामदफा नेशनल पार्क नेम भी रखा गया है। तो ये हो गए अरुणाचल के दो नेशनल पार्क, ये है एक है मौलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने नागालैंड का नहीं लिखा है, रह गया सॉरी, हम कल देखेंगे इसको, एक ही है, इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और मणिपुर का है जो फर्स्ट है मणिपुर का, वो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे जो लेक है वो लोकतक लेक जो रामसर साइट है, और ये ऐसा एक नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं फुमडीज जो होती है वो फ्लोट करती है। वो क्या होती है फुमडीज जो होती है वो डिकम्पोज मटेरियल होता है, प्लांट का हो या मतलब प्लांट्स का ही होता है मोस्टली। तो वो डिकम्पोज जो मटेरियल होता है वो वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट करता है, तो इसीलिए या और जो फुमडी जो होती है वो ऐसे लगता है कि वो थोड़े से जैसे आइलैंड बनते हैं ना, वैसे छोटे छोटे फुमडीज बनती है उस लेक में, लोकतक लेक में। और तो उसी को फुमडीज बोला जाता है। और यहाँ पे जो डांसिंग डियर है वो बड़े फेमस है, और उनको हम संगाई भी बोलते हैं। तो ये हो गया कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इतनी मतलब फैक्चुअल चीज़ें इसकी याद रख लेना आप, क्योंकि मणिपुर वैसे भी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे दंगे और फसाद हो रही है, तो वैसे भी वो न्यूज़ में है, क्या पता नेशनल पार्क ही पूछ ले, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और जो सेकंड है वो है शुरूरी नेशनल पार्क, जो कि वहाँ पे शुरूरी लिली पाई जाती है जो कि फेमस है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम भी रखा गया है। तो ये मणिपुर के नेशनल पार्क दो है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये है मिज़ोरम, नीचे मिज़ोरम है। तो मिज़ोरम में जो पाया जाता है ये है मुरलेन नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने इसके बारे में, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन सब माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, ग्रासलैंड भी मिलते हैं यहाँ पे। और जो सेकंड है वो है फवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। यहाँ पे एक ब्लू माउंटेन है जो कि मिज़ोरम का सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसी के ऊपर से इसका नेम भी रखा गया है। इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम पता हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखते हैं तिरुपुरा के
नेशनल पार्क। त्रिपुरा में फर्स्ट है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, जहाँ यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नेम भी इस नेशनल पार्क का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क रखा गया है। और जो सेकंड है बिसोन और राजबारी नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। और जो इसका ये जो लिखा है मैंने, ये इसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी गोल टू रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट फॉर बिसॉन। यहाँ पे बिसॉन मिलते हैं तो उनका प्राइमरी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको रिजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया है। तो बिसॉन का आप मुझे IUCN स्टेटस बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गए त्रिपुरा के नेशनल पार्क। और अब हम देखेंगे मेघालय, क्योंकि मेघालय में भी एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका नेम है नोक्रेक नेशनल पार्क, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये वेस्ट गारो हिल है, यहाँ पे गारो हिल पाई जाती है, तो इसमें ये लोकेट करता है। और यहाँ पे जो फौना जो है वो है हुकलॉक गिबॉन्स एंड रेड पांडा। इन दोनों का भी IUCN स्टेटस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जैसे अदर फौनास पाए जाते हैं वैसे भी यहाँ पे भी टाइगर्स और ये सब पाए जाते हैं। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है बालफक्रम नेशनल पार्क है। और ये बांग्लादेश से ये लग के है, मतलब बांग्लादेश की बाउंड्री इस नेशनल पार्क को लगती है। और ये साउथ गैरो हिल्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि ये वेस्ट में पाया जाता है वैसे ये साउथ में पाया जाता है। और ये यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट हेरिटेज साइट है ये। तो ये क्या होते हैं आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को टेंटेटिव जो होती है वो क्या होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये थे आज के नेशनल पार्क। होप कि आप पढ़ रहे होंगे, खुद से मैपिंग भी कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद से मैपिंग करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।